हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और जबरदस्त आप मस्त होने के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। और इसी पढ़ाई के दौर में अपन आज नया फ्रूट लेकर के आए हैं, बेर। जो चोमू के बहुत अच्छे प्रसिद्ध होते हैं। चोमू अगर देखा जाए तो बेर की वजह से जाना जाता है कि चोमू में बहुत स्वादिष्ट बेर होते हैं। और भी ज़्यादा जैसे भीलवाड़ा वगैरह उधर भी होते हैं, लेकिन जो स्वादिष्ट अगर बेर के जो होते हैं वो अपने चोमू के होते हैं। चलो आज एक क्वेश्चन जो है बेर से संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली जो संभावित एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उनकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। बेर में बेर में ये क्या हुआ। हाँ, बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि है कि जो बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है। कि जो होता है प्रवर्धन का मतलब होता है पौधे से नए प्रसारण करना और नहीं सम्मान, है ना। क्या बीज द्वारा? नहीं, बीज द्वारा तो किसमें होता है। या फिर आपने नाम सुना होगा पपीता के अलावा, जैसे नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय इनमें होता है। कलम, कलम में नहीं, कलम में किस में होता है, गुलाब में, या बोले तो अंगूर में, इनमें होता है ना। कलिकाइन, बिल्कुल कलिकाइन के द्वारा होता है। और कलिकाइन में भी होता है रिंग कलिकाइन। कौन सा? रिंग कलिकाइन। ये लो जी, रिंग कलिकाइन, या बोले तो रिंग बडिंग, रिंग बडिंग। ये जो विधि है इसी के द्वारा होता है। ये विधि कैसे करते हैं, जैसे ये कोई भी प्लांट है तो ऊपर की टहनी से इस तरीके से ऐसे रिंग छाल को उतार देते हैं 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अपन नई छाल ला करके पहना देते हैं, जहाँ पर एक नई कलिका या नई बड्स होती है। यही कौन सी होती है, रिंग बडिंग होती है। तो सही आंसर अपना क्या है, रिंग बडिंग। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। गोला एक है कि ये जो गोला है ये क्या है। गोला एक किस्म है, क्या है, किस्म है। और ये बेर की किस्म है, किसकी है, बेर की किस्म है। और गोला अगेती बेर की किस्म है, अगेती किस्म है, अगेती किस्म। और सुनो, ये लवणीय क्षारीय, लवणीय क्षारीय, क्षारीय, मर्दा सहनशील, मर्दा सहनशील किस्म है। तो देखते हैं, गोला खालिस्तान की एक किस्म है कि किसकी किस्म है, बेर की किस्म है। और अगेती किस्म है। और लवणीय क्षारीय सहनशील किस्म है या प्रतिरोधी किस्म है। देखते हैं। सेब नहीं, नाशपाती नहीं, काजू नहीं, बेर। तो सही आंसर अपना क्या है, बेर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। बहुत शानदार क्लास है आज की और अपना इम्पोर्टेंट है। ये जो बेर है शुष्क फलों का राजा है, फलों का राजा है। इनकी बात करते हैं, चाइनीज डेट पाम। कि चाइनीज वाली जो लोग है, चाइनीज में जो चाइना में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि बेर खाते हैं। और बेर को खा करके यूं सोचते हैं, आहा आज तो मैं खजूर खाया। तो इधर के लोग क्या करते हैं कि चाइनीज डेट पाम उसका नाम निकाल दी कि चाइना की जो खजूर है उनकी। और वो बहुत खुश होते हैं बेर को खा करके। और शर्करा का अच्छा स्रोत है ये, है ना। बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया। ये अर्ली उमरान है, ये अगेती किस्म है, ध्यान रखना बेटा, अगेती किस्म है। कौन सी किस्म है, अगेती किस्म है। और ये फल परिपक्व इनमें कब होता है, जनवरी के प्रथम सप्ताह, जनवरी के प्रथम सप्ताह। देखते हैं। और ये कहां से चयनित की गई, गुजरात से, गुजरात से, है ना। देखते हैं, पहला ही ऑप्शन अपने पास में आ गया गुजरात। तो सही आंसर अपना क्या है, गुजरात। तो बेर की जो अली उमरान है वो कहां से चयनित की गई थी, गुजरात से की गई थी, जो अगेती किस्म है। और जनवरी के प्रथम माह में ये परिपक्व होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पुण्यिंग का उपयुक्त समय है कि जो पुण्यिंग क्रिया है, बोले तो जो काट छांट है
इनकी क्रिया कब करते हैं और ये काट छांट की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि जब भी फलन होता है तो नई वृद्धि शाखाओं पर फलन होता है, और नई वृद्धि शाखाओं पर फलन होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी काट छांट करनी पड़ेगी। और कब काट छांट करनी पड़ेगी, जैसे फलन समाप्त हुआ, मार्च में हुआ, या फिर जैसे समाप्त हुआ, क्योंकि कई लेट वेराइटीज होती है जो क्या होता है कि जिनका जो फलन है मार्च में होता है। अब मार्च में होता है उनका जो कटाई छटाई है तो उपयुक्त सही समय कौन सा है, अप्रैल। तो अब मध्य अप्रैल से मध्य मई में अपन उनका काट छांट करते हैं। तो देखते हैं मध्य मार्च से मध्य अप्रैल नहीं, मध्य अप्रैल से मध्य मई, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है, बी है। और इसके बारे में अपन पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। अपन पहले जो क्लास आए जो भी, तो उसमें 2-3 बार शायद क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरीके से बेखूबी से जानते हैं ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। देर से पकने बेर की देर से पकने वाली किस्म है कि बेर की ऐसी कौन सी वेराइटीज है जो देर से पकती है। गोला, ये गोला तो कौन सी है, अगेती है ना। और चोमू लोकल ये कौन सी है, मध्यम है। और ये भी कौन सी है, मध्यम है। और इनका परिपक्वन कब होता है, जनवरी का अंतिम सप्ताह, का अंतिम सप्ताह। और बच्ची कौन सी, उमरान। ये उमरान है जिसके सबसे बड़े फल होते हैं, सबसे बड़े फल, है ना। और सबसे बड़े फल के साथ साथ में पछेती किस्म, पछेती किस्म। और पछेती का भी मतलब कितना पछेती, या तो बोले तो लास्ट फरवरी, या फिर बोले तो स्टार्टिंग, या फिर मार्च, मार्च का प्रथम सप्ताह, मार्च का प्रथम सप्ताह। ठीक है बेटा, या तो ये फरवरी लास्ट या फिर मार्च का अंतिम सप्ताह में क्या होता है, वो सॉरी प्रथम सप्ताह में क्या होता है, इसका परिपक्वन होता है। और फरवरी का वो जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है उसमें कौन सा, चोमू लोकल, मुंडिया, ये दोनों। और जो गोला है ये अगेती किस्म, इसका जो परिपक्वन कब होता है, जनवरी का प्रथम सप्ताह, जनवरी का प्रथम सप्ताह, है ना। तो अपने अपने जो फिलहाल जो टाइम चल रहा है ये बहुत बेर का बहुत अच्छा टाइम है। आराम से बेर खाओ, मस्त रहो, विटामिन सी और ए लो, है ना। 50 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम में जो विटामिन सी है वो। आइए बात करते हैं, सेब की किस्म है कि जो सेब की जो वो सेब किसकी किस्म है, सेब किसकी किस्म है, सेब बेर की किस्म है। किसकी है बेटा, बेर की। और तो और मध्यम पकने वाली है, मध्यम परिपक्वन, मध्यम परिपक्वन किस्म है। और कौन सी है, बेर की किस्म है। आइए, सेब नहीं, बील नहीं, अमरूद नहीं, से बेर बिल्कुल। सेब किसकी किस्म है, बेर की। तो सही आंसर अपना क्या है, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ पानी ले आओ ना। आओ, निम्न में से बेर की किस्म का फल सबसे बड़ा या भारी होता है, कि बेर की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका आकार या जिसके फल का आकार बहुत बड़ा होता है या सबसे बड़ा होता है। या बोला जाए तो कि अदर जो कंपैरिजन करके देखा जाए कि तो अदर जो जो भी वेराइटीज है उससे भारी होता है, बोले तो उसका जो फल है वो बहुत ज्यादा भारी होता है। आइए देखते हैं। और इसके बारे में पहले बता चुका कि सबसे जो भारी फल है वो किसका है, उमरान है। सबसे बड़ा फल है वो किसका होता है, उमरान का होता है। और एक वेराइटी और होती है, वो कौन सी होती है, इलायची, जो मध्य वो पछेती होती है। बाकी सबसे बड़ा और सबसे अगर भारी फल देखा जाए तो वो किसका होता है, उमरान का। आइए, तो पहला ही ऑप्शन है इधर क्या, उमरान, क्या है, उमरान। और ये केतली, इसे गलत कर दिया, गलत हो गया ये, कैथली, है ना, कैथली होना चाहिए। और मूडिया, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, मध्यम परिपक्वन। कौन सा है, मध्यम परिपक्वन, परिपक्वन। और ये गोला कौन सी है, अगेती, या बोले तो जो जल्दी परिपक्व होने वाली है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से बेर की किस्म नहीं है, कि ये जो 4 वेराइटीज है इन 4 में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है।
इनमें से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? बाकी तीन है। उमरान, उमरान तो है ही है, बड़े फल वाली, बड़े फल वाली किस्म है। कृष्णा, ये कृष्णा किसकी है? आंवला की है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? NA5 के नाम से जाना जाता है, जो आंवले की एक अच्छी वेराइटीज है। मुंडिया है मध्यम परिपक्व वाली। और ये गोला, ये कौन सी है? अगेती, है ना बेटा, अगेती। और ये मध्यम। तो सही आंसर अपना क्या होने वाला? बेर की किस्म नहीं है, कौन सी नहीं है? मुंडिया नहीं है, बाकी सारी की सारी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आओ, निम्न में से किस फल का उद्गम स्थान भारत नहीं है? कि जो उद्गम है वो भारत नहीं है, सॉरी भारत है, बाकी जो तीन है उनका नहीं है। आओ, पपीता, जो पपीता है उसका उत्पत्ति स्थल देखा जाए तो क्या होता है? मैक्सिको। क्या होता है? मैक्सिको। और जो अमरूद है उसका क्या होता है? उष्ण अमेरिका। क्या होता है? उष्ण अमेरिका। ठीक है बेटा, याद तो होगा ही आपको। और जो बेर है, यही क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत है। बेर का उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत है, या फिर बोला जाए तो इंडो चाइना है। क्या है? इंडो चाइना है। तो सही आंसर अपना सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है आज, बहुत मस्त क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बेर का हानिकारक कीट है? कि इनमें से बेर का हानिकारक कीट है कौन सा है? तो सबसे जो बेर का हानिकारक कीट है वो कौन सा है? फल मक्खी होता है। कौन सा होता है? फल मक्खी। और इस फल मक्खी का अगर जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है क्या? कार्पोमिया, कार्पोमिया वेसुयाना। क्या होता है? वेसुवियाना। ठीक है बेटा। और ये क्या करता है कि अगर उत्तर भारत की तरफ देखा जाए, उत्तर भारत की तरफ देखा जाए तो लगभग 80, 70 से 80%, 70 से 80% नुकसान ये वाला कीट पहुंचाता है ना, ये वाला कीट पहुंचाता है। और इस कीट का जो अगर प्रतिरोधी देखा जाए, प्रतिरोधी, तो कौन सा होता है? टिकड़ी। कौन होती है? टिकड़ी, दूधिया, कत्था, ये वेराइटीज है जो इसके क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। तो देखते हैं, एफिड ना, थ्रिप्स ना, फलमक्खी बिल्कुल, फलमक्खी ये वाला ही होता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्पोमिया वेसुवियाना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर में कलिकायन करने का कौन सा सही समय है? कि जो बेर में जो कलिकायन करते हैं, और कलिकायन भी कौन सी रिंग, कौन सी करते हैं बेटा? रिंग कलिकायन, है ना। उसका सही समय कौन सा है? कि जो रिंग कलिकायन करते हैं तो उसका सही समय कौन सा है? रिंग कलिकायन अपन करते हैं तो बेर में देखा जाए तो जो नई शाखाएं हैं उनके फुटान के बाद, या फिर बोले तो क्या कि बेर का जो से फलन होता है तो फलन के बाद में करते हैं, अच्छे मौसम में। और वो कब? वर्षाकालीन में। तो वर्षा कब होता है? जून जुलाई या फिर अगस्त। तो वो वहां तक होता है। तो देखते हैं, जनवरी फरवरी नहीं, इस समय तो पुष्पन होता है ना, तो वो सॉरी फलन होता है, तो तब तो मार्च अप्रैल नहीं, पूर्णिंग क्रिया करते हैं। और जून जुलाई, तो सही आंसर अपना क्या है? जून जुलाई। और यहाँ अगस्त तक जा सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है? अगस्त तक। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, अगस्त तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर का संबंध किस परिवार से है? कि जो बेर का संबंध है वो किस परिवार से होने वाला है? क्या एरेकेसी होता है? एरेकेसी तो किसका होता है? खजूर का होता है। और किसका होता है? नारियल का। किसका होता है बेटा? नारियल का। खजूर और नारियल का जो कुल है वो क्या होता है? एरेकेसी। म्यूजेसी ये किसका होता है? केला का होता है। और विटेसी ये किसका होता है? अंगूर का होता है। और रेहमनेसी ये क्या है? किसका है? बेर का है। और ये बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और 12th की जो एग्जाम है बोर्ड, उसमें 2024 में आया हुआ है। जो 24 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2024। हाँ, इस समय आया था, 2024 में आया था ना, 25 तो अब लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? कि जो चूर्णी फफूंद है, या बोला जाए तो जो कवक से संबंधित चूर्णी फफूंद क्या होता है? जिनकी पत्तियों पर, फलों पर सफेद सा चूर्ण दिखाई देता है और वो कवक द्वारा फैलता है। तो किस किस में होता है? बहुत सारे फलों में होता है, लेकिन अपने ऑप्शन दिए हुए इनमें से देखते आइए, बात करते हैं। क्या आम में होता है? बिल्कुल होता है। क्या बेर में होता है? बिल्कुल होता है। क्या अंगूर में होता है? बिल्कुल होता है। इन तीनों में होता है, तो क्या उपरोक्त सभी आएगा क्या?
बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो चूर्णी फफूंद है वो तीनों के तीनों में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है? मैंने अभी अभी बताया बेटा, जो फल मक्खी कीट है वो किसका हानिकारक कीट है। ये सही आंसर मुझे अभी अभी जस्ट बताया हूँ, पपीता, बेर, खजूर, फालसा। इन चारों में से क्या आएगा ये आप मुझे बताना है। 10 रुपये आपको इसके नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि सर पहले तो बता दिया अब आंसर मैं ही बताऊंगा 10 रुपये, तो ऐसा नहीं, ये नहीं मिलने वाले हैं। इसका आंसर आप मुझे बताना क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी जस्ट बताया है ना। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ ही लेना। और फल मक्खी अभी जस्ट आया ही तो था, पूरी बात चीज बता ही दी। केतली, केतली किस फल की किस्म है? ये जो केतली किस्म है वो किसकी है? बेर की है, और मध्यम परिपक्वन वाली है। कौन सी है? मध्यम परिपक्वन, परिपक्वन वाली। देखते हैं। सीताफल ना, अनार ना, बेल ना, बेर बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? बेर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, टिकड़ी कौन से फलदार फल फसल की किस्म है? कि जो कौन सी टिकड़ी किस्म है वो कौन से फल वृक्ष की किस्म है? और मैंने अभी अभी बताया कि टिकड़ी बेर की किस्म है, और ये किसके प्रतिरोधी होती है? जो फल मक्खी होती है उसके क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। देखते हैं, आइए। आंवला नहीं, नींबू नहीं, बेर बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? बेर है। ठीक है बेटा, सही आंसर अपना क्या है? बेर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बेर की एक पछेती किस्म है? कि जो बेर की पछेती किस्म है वो कौन सी है इनमें से? गोला, गोला तो कौन सी होती है? अगेती। कौन सी है? अगेती। मूंडिया कौन सी होती है? मध्यम, है ना। और ये चौंचल, ये भी कौन सी होती है? मध्यम। और उमरान ये कौन सी होती है? पछेती किस्म। कौन सी होती है? पछेती किस्म, पछेती किस्म। तो अपने को पूछ क्या रहा है? पछेती किस्म, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि जो पछेती किस्म है कौन सा है? इंपोर्टेंट वेराइटी भी यही है। गोला हुआ, इलायची हुआ, अर्ली उमरान, उमरान हुआ, ये केतली हुआ, मुंडिया हुआ, ये जो वेराइटीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेर की। आपको ये तो याद रखना है बहुत, कि जो बोला जाए तो इम्पोर्टेंट पूरे बेर में ये वेराइटीज है। बाकी बेर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता ही दोगे। बेर का खाने योग्य भाग कि अपन क्या खाते हैं, तथा फल का प्रकार क्रमशः है कि एक अपन खाने वाला जो भाग है वो कौन सा होता है, और एक जो अपन फल का प्रकार है वो कौन सा होता है। तो फल का प्रकार तो आप सब जानते हो, अस्टिल होता है, और खाने वाला भाग क्या होता है? पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प और अस्टिल, और क्रमशः पूछ रहा अपन को, तो पहले तो किसका बताना है? खाने योग्य भाग, फिर क्या बताना है? फल का प्रकार बताना है। और आप सब जानते हो ही, बाह्य फल बीती बिल्कुल ये खाते तो है। सरस, इसका तो क्या होता है? अस्टिल होता है ना। आंतरिक फल भित्ति एंडोकार्प, मतलब ना, एंडोकार्प नहीं होता। अस्टिल बिल्कुल अस्टिल होता है। पेरिकार्प बिल्कुल पेरिकार्प होता ही है। कैप्सूल ना, कैप्सूल तो किसका होता है? किसका होता है बेटा? भिंडी का हुआ, या फिर देखा जाए तो आंवले का हुआ, या फिर कपास का हुआ, या फिर अफीम का, उधर भी होता होगा ना। बाह्य मध्य फल भित्ति, अच्छा बाह्य का मतलब कौन सी होती है? पेरिकार्प और मिजोकार्प तथा अस्टिल। बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? यही रहने वाला है, मिजो प्लस पेरी, मतलब कि जो मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति ये दोनों खाते हैं, और फल का प्रकार क्या होता है? अस्टिल या ड्रूप होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर के अन्य नाम क्या है? कि जो बेर का अन्य नाम है वो क्या रहने वाला है? गरीब का फल, चाइनीज किंग, चाइनीज डेट पाम, उपरोक्त सभी। तो गरीब का फल होता ही है, चाइनीज किंग होता है, डेट पाम चाइनीज होता ही है। इसके अलावा राजस्थान फलों के, राजस्थान के फलों का राजा, फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा। और ये किसे कहते हैं? सारे के सारे आम को कहते हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन क्या आएगा?
उपरोक्त सभी, और ये दो नाम है वो और आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, है ना। बहुत ही अच्छे नाम है इसके, सुंदर सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेर के प्रवर्धन हेतु सबसे उपयुक्त मूल व्रंत शुष्क क्षेत्रों में कौन सा है? कि जो बेर का जो प्रवर्धन करते हैं अपन जो मूल व्रंत के द्वारा, तो वो शुष्क क्षेत्रों के लिए कौन सा है? जड़बेरी, जड़बेरी तो कौन सा है? बोना है ना बेटा, तो ये नहीं हो सकता। चाइनीज, चाइनीज क्या है? बोना नहीं है, लेकिन ये पाला प्रतिरोधी है, पाला प्रतिरोधी। और देसी बोल्डी बिल्कुल, जो रोडेंटिफोलिया होता है, जिजिपस मोरिसियाना वेराइटीज रोडेंटिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये सबसे उपयुक्त है बेटा, सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त। दूसरी बात क्या है कि ये जो गोला वेराइटी है उसके लिए उपयुक्त, गोला उमरान, उमरान के लिए उपयुक्त। और सुनो, ये जो वेराइटीज है और क्या होता है? शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र व उत्तरी भारत या उत्तर भारत के लिए उपयुक्त। तो सही आंसर अपना क्या होने वाला है? देसी बोर्डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर अपन देख ही लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर में फलन, बेर में फूल से फल बनने में कितना समय लगता है? कि जो बेर में जो फूल से फल बनने का समय है वो कितना? बेटा जो फूल है वो कब आता है? अगस्त सितंबर में। कब आता है? अगस्त सितंबर में, येलो। और इसका जो फलन है वो कब आता है? जनवरी में। तो आप खुद देख सकते हो कितना महीना लग गया। अगर सितंबर से देखा जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 1 2 3 4, अगर देखा जाए तो लगभग 100 से 120 दिन, या बोला जाए तो 100 या 110 दिन तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो देखते आइए, 40 से 50 दिन ना, 75 से 110 दिन, बिल्कुल 110 दिन आ रहा है, तो कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ वेराइटी जैसा होता है कि वो जल्दी फलन दे देती है ना। और बाकी 110 दिन है, 90 से 100 दिन, बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से अपना है वो क्या आएगा? सी होने वाला है। क्या रहने वाला है? सी। बाकी ये इधर वाला भी आंसर है वो देख सकते हैं। बाकी इधर जो 75 है ये बहुत कम है, क्योंकि कुछ एक वेराइटी है कि जो वेराइटीज है वो तो कितना समय लगती है? 100 से 110 दिन तो लेती है। तो देखते हैं कितना समय है, 90 से 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर में गुणसूत्र, बेर में गुणसूत्र संख्या 2n होती है। ये 2n नहीं होती, चतुर्गुणित होता है, तो 4x है ना, 4x बराबर होती है ना। देखते हैं, 18 नहीं, 18 तो किसका होता है? पपीता का हुआ, नींबू का हुआ, माल्टा का हुआ, संतरा का हुआ, बेल का हुआ, ये इन सब का होता है। 22 किसका होता है? अमरूद का हुआ। और 40 किसका होता है? आम का हुआ। और 48 ये किसका होता है? बेर का। किसका होता है बेटा? बेर का। तो बेर में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है जो कितने होते हैं? 48। और ये कौन से होते हैं? टेट्राप्लॉइड। क्या होता है? टेट्रा अपलॉइड। ठीक है बेटा, टेट्रा अपलोड होता है जो कितना होता है? 48, 4x बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और दो वेराइटीज है, कौन सी? गोला, वो सॉरी, उमरान और इलायची, जो कितने गुणित होते हैं? अष्ट गुणित होते हैं। कितना गुणित? अष्ट गुणित। दो वेराइटीज होती है और उनमें सूत्र संख्या होती है कितनी? 96। कितनी होती है? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर की सबसे भयंकर समस्या पाई जाती है, कि जो बेर की जो समस्या है प्रमुख कौन सी पाई जाती है? प्राग बंध्यता। बिल्कुल पहला ही है जो प्राग बंध्यता पाई जाती है। इसी कारण इसमें क्या होता है? पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है प्राग बंध्यता के कारण। बाकी प्राग बंध्यता अपन पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, असंगतता डिस्कस कर चुके हैं, और विषम काल परिपक्वता और विषम वर्तिकाग्र जो है इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। तो पहला ही आंसर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फल मक्खी बेर का, फल मक्खी बेर का मुख्य कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कि जो फल मक्खी है ये बेर का वैज्ञानिक नाम है, या फल मक्खी जो प्रमुख कीट है बेर का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कार्पिमिया वेसुयाना। तो पहला ही आंसर अपना कार्पोमिया वेसुयाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। बेर में होने वाले मुख्य मर्दुल रोमित या मर्दु रोमिल आश्रित या छाछा रोग का रोग कारक या कवक है, कि जो रोग कारक जो कवक है उसका क्या नाम है? ओडियम, ये सॉरी बेटा ओडियम है ना, ओडियम मेंजीफेरी, ये गलत हो गया ना, मेंजीफेरी और असिनुला नेकेटर, ओडियम जिजिकी और इरिसिकी पोलिनिगेली पोलीगेनी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है? इन चारों के बारे में आप मेरे को बताना कि इनका जो सही आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, और इस आंसर के बदले आपको मिलेगा क्या? 10 रुपए। बेटा जो पिछली वाली जो पीपीटी है उसमें अपना जो विनर है वो रही है मंजू जाट, अपने ऑफलाइन क्लासरूम की लड़की है, बहुत अच्छी। तो उसका सही आंसर रहा है कि कौन सा था, बील पत्र में विटामिन B2 की मात्रा कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। और बहुत सारे बच्चे थे जिनको नहीं आया, मेरे को मैसेज करे थे सर इनमें क्या आएगा क्या आएगा। तो अपनी ऑफलाइन की बच्ची थी मंजू जाट, बहुत अच्छी बच्ची है, और अब की बार हो सकता है कि राजस्थान में टॉप करे वो लड़की। और मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा ड्रीम लेकर के बैठी है और वो ड्रीम उसका पूरा हो, बहुत अच्छी लड़की है। तो 10 रुपए। हाँ दूसरी बात, उसका फोन पे नहीं है, वो बोलती है सर कैश ही दे दो ना। तो 10 रुपए आपको मिलने वाले हैं। और जो पिछली जो पीपीटीज में है 3 में, तो उसमें विनर रही है करीना, तो उसका पेमेंट है वो मैं कल करूंगा आप ही के सामने। तो देखते हैं बेर का जो है इनका सही आंसर क्या रहने वाला है, आप मुझे बताओ जल्दी से जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर का पुष्पक्रम होता है, कि जो बेर का जो पुष्पक्रम है वो क्या होता है, देखते हैं। इस पेनिकल ना, पेनिकल तो किसका होता है? आम का हुआ, अंगूर का हुआ, और क्या होता है? अंजीर का हुआ, इन सब का होता है ना। स्पेडिक्स, स्पेडिक्स की तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, ABCD। ए का मतलब अरेक नट या फिर बोले तो सुपारी, बी का मतलब बनाना या फिर केला, डी का मतलब डेट पाम, ओ सॉरी सी का मतलब कोकोनट या फिर नारियल, नारियल, और डी का मतलब डेट पाम या फिर बोले तो खजूर। तो सही आंसर अपना क्या है? फिर आगे देखते हैं, साइनोस, साइनोस नहीं साइमोज, साइमोस है ना। तो सही आंसर अपना क्या है? फेसिकल फिर साइमोस, इसका दूसरा नाम फेसिकल भी होता है, क्या होता है? फेसिकल। ठीक है बेटा, फेसिकल। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, बाकी नेक्स्ट तो कल रहने वाला है अपना, जो भी आगे जो फ्रूट है जो अपन ने पढ़ाया वो। तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि पहली बात तो क्लास कैसी लगी, और इस क्लास के बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहते हो। और इसी के साथ में मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि अपना जो ऐप है वो आ चुका है। आप प्ले स्टोर पे जाओ, और प्ले स्टोर पर जाकर के मां शारदे कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आप जाकर के देखो और उसे इंस्टॉल करो। अपन बहुत ही जल्द वहाँ सुपरवाइजर के जेट CUT 11th 12th जो भी बैच है अपन लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। 1-2 दिन का समय लगेगा, अभी थोड़ी प्रोसेस बाकी है ऐप की। तो आप जल्दी से जाकर के पहले ऐप को लॉगिन करो और उसे रजिस्ट्रेशन करो। चलो कल के लिए देखते हैं कौन सा फल रहने वाला है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय मां शारदे।